बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया चौधरी और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। जी तो नाज़रीन, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है ईफ़ा स्कूल हड़प्पा में, जहां पे बच्चों का कैलीग्राफी का कंपटीशन हो रहा है। तो ये देखें, बच्चे कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे भी बात करेंगे, टीचर्स आज हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो कंपटीशन होने चाहिए, एक तो बच्चों की स्किल इंप्रूव होती है इससे, और दूसरी उनकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। हम बड़ी बड़ी अकेडमियाँ रखते हैं, बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आज के दौर में देखा जा रहा है ना कि बच्चों की हैंड राइटिंग बिल्कुल ज़ीरो है। कि यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी समझ ही नहीं आ रही होती कि उन्होंने लिखा क्या है। तो ये जो आज कंपटीशन हो रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह के कंपटीशन स्कूलों में होने चाहिए, जिससे बच्चों की स्किल्स और हैंड राइटिंग दोनों इंप्रूव हो। जी तो हम चलते हैं बच्चों की तरफ, बच्चों से हम बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और किस स्कूल से वो आए हैं और इस कंपटीशन में आज कौन विनर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी। किस स्कूल से आए हैं बेटा आप? आज ईफ़ा स्कूल सिस्टम। इधर ही पढ़ते हैं? जी। ठीक है, तो ये जो आज कंपटीशन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आप विनर होंगे या कोई और होगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा अच्छा मुकाबला हो। लेकिन इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो रही है और इससे मेरे वालिदैन भी बहुत खुश हैं। जी, तो ये जो आज कंपटीशन हो रहा है, इसके लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, आपको उन्होंने गाइड किया था या आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने आपको ये मशवरा दिया कि आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए? मेरे स्कूल के टीचर्स ने। आपके स्कूल के टीचर्स? जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटे? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सुबाइना। सुबाइना, आप इधर ही पढ़ती हैं? जी। ठीक है, सुबाइना, आपको कैसा लग रहा है आज इस कंपटीशन में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी राइटिंग पहले से बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और मेरे पेरेंट्स भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मुझे लगता है कि हर स्कूल में इसी तरह मतलब कंपटीशन होने चाहिए। बच्चों की जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होनी चाहिए और इसमें बोर्ड्स में भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो कैलीग्राफी आप सीख रही हैं, इसके लिए आपने कोई एकेडमी वगैरह रखी है या इधर ही जो टीचर्स हैं वही आपको गाइड करती हैं, सिखाती हैं? नहीं, इधर सर आकिफ़ हैं, उन्होंने ही हमें मतलब ये सारा ट्रेनिंग वगैरह दी है इसकी कैलीग्राफी की। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आज का विनर कौन होगा? उम्मीद तो यही है कि पोजीशन आ जाए, लेकिन देखिए आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से हैं आप? 145 से। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब मुझे लगता है कि सारे स्कूल्स को मतलब अपने स्कूल्स के अंदर कैलीग्राफर टीचर्स हायर करवाने चाहिए। मेरी राइटिंग पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और हमारे पेरेंट्स भी हमारी राइटिंग को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और टीचर्स ने और जो सर आकिफ़ है और जो सर सुबहान है, उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज की विनर आप होंगी या कौन सी पोजीशन लेंगे? एफर्ट्स तो अब हम लोग की पूरी हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपको देखा कि बच्चे भी इस कंपटीशन से बहुत खुश हैं और उनका भी कहना ये है कि इस तरह के कंपटीशन स्कूल्स में होने चाहिए, जिससे हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो और बच्चों की आर्ट स्किल इम्प्रूव हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ातिमा। जी बेटा, तो आपको क्या सीखने को मिला इस कैलीग्राफी कंपटीशन से? इससे हमें राइटिंग में थिंक एंड थिंक करने को मिला और राइटिंग इम्प्रूव हुई हमारे से, हमारी और आगे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है हमारी राइटिंग। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के कंपटीशन करवाने चाहिए स्कूल वालों को? जी, हर एक स्कूल में करवाना चाहिए। ठीक है, तो आप आज विनर होंगी या नहीं? ये पता नहीं है अभी। चलें, ठीक है, बैठते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने बच्चों की राय ली कि इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और बच्चों का मानना ये है कि इससे उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। चलिए हम नेक्स्ट एक और बच्चे से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये छोटी सी स्टूडेंट है हमारे पास। कैसी हैं आप? ठीक है? यस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। ठीक है, तो क्या लिख रही हैं आप इधर? मैं उर्दू की राइटिंग लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन से आपके जो टीचर्स हैं जिसने आपको ये सारा कुछ सिखाया है? हमारे सर आकिफ़ है, जिन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया है और इनकी वजह से हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। जी, तो राइटिंग तो आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है आज आप ही जीतेंगी। आपको क्या लगता है? पता नहीं, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। चलें, ठीक है। जी तो नाज़रीन, देखें जैसे कि अपने बच्चों की बातें सुनी, तो इसके बाद हम कुछ टीचर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज के वो कैलीग्राफी कंपटीशन के बारे में क्या। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने बच्चों की बातें सुनी और सारे बच्चे जो तकरीबन हैं वो सर आकिफ़ का नाम ले रहे हैं कि हमें सर आकिफ़ ने ये सब कुछ सिखाया और उनकी हैंड राइटिंग माशाल्लाह हमने भी देखी और आप लोग भी देख सकते हैं कि बहुत इनमें इंप्रूवमेंट आई है। और चंद एक बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस बारे में हम सर आकिफ़ से बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई और किस तरह गाइड की और आगे कंपटीशन के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। सर लगता है कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट के मुंह पे आप ही का नाम है, तो इसी से पता चलता है कि टीचर्स किस तरह का है। तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरह बच्चों को सिखाते हैं ये चीज़? जी ये कुछ टेक्निक्स वर्क है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी हैंड राइटिंग की ना सर्विसेज दे रहे हैं, और इसमें थोड़े वक्त के अंदर हमारा ये 10 से 12 दिन का कोर्स होता है, और 10 या 12 दिन के कोर्स के अंदर हम बच्चों की उर्दू हैंड राइटिंग और इंग्लिश हैंड राइटिंग दोनों हम इम्प्रूव करवा देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी बच्चे हैं तमाम बच्चे एक पैटर्न पे राइटिंग कर रहे हैं। खा स्कूल के अंदर 200 बच्चा होता है, 300 बच्चा होता है, 400 बच्चा होता है, तो 4 या 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद तमाम के तमाम जो बच्चे हैं वो एक पैटर्न पे लिखना शुरू कर देते हैं। अमूमन होता तो यूँ है कि कुछ बच्चे जो है ना वो अपने अपने तरीके से राइटिंग कर रहे होते हैं, मिक्स राइटिंग कर रहे होते हैं, और जब हमारी ये ट्रेनिंग होती है तो उसमें तकरीबन सारे बच्चे जो है वो एक पैटर्न पे लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो उर्दू हैंड राइटिंग हो या इंग्लिश हैंड राइटिंग हो। और यकीनन ये इससे बहुत सारे बच्चों की राइटिंग तो पहले भी बेहतर थी, बट चूँकि ये क्रिएटिव वर्क है और इससे बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आज हमने देखी है कि माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। इसमें कट मार्कर का यूज़, पेपर प्रेजेंटेशन, हेडिंग, राइटिंग, और उसके बाद चूँकि बोर्ड के अंदर राइटिंग का बड़ा रोल होता है, बोर्ड पेपर्स के अंदर या एग्जामिनर की नज़रों में अच्छी राइटिंग का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारा तकरीबन 12 दिन का कोर्स है। इसमें 6 दिन हम इंग्लिश हैंड राइटिंग और 6 दिन उर्दू हैंड राइटिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी। तो नाजरीन आपने सर आकिफ की बातें सुनी, आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा, और हम आगे नेक्स्ट टीचर फीमेल टीचर्स हैं उनके पास चलते हैं और उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी तो नाजरीन जैसे कि आपको हमने बच्चों से मिलवाया, बच्चों से पूछा कि वो इस बारे में कंपटीशन के बारे में क्या कहते हैं। ये इफ़ा स्कूल हड़प्पा में कंपटीशन करवाया जा रहा है। उसके बाद हमने आपको टीचर से मिलवाया कि टीचर्स इस बारे में क्या कहते हैं, और स्टूडेंट के बारे में भी पूछा वो किस तरह बच्चों को कैलीग्राफी सिखाते हैं और कौन कौन से बच्चे कंपटीशन में आज हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ बॉयज़ बैठे हैं जिनकी हैंड राइटिंग माशाल्लाह से छोटे छोटे हैं, लेकिन इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। इट्स मीन कि इनके जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इनको ये चीज़ सिखाई हुई है। तो चलिए हम आज बात करते हैं बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जो बेटे, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। ठीक है अबू बकर, क्या लिख रहे हैं आप? मैं उर्दू की हैंड राइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कौन से जो आपके टीचर्स हैं इसमें? सर आकिफ, सर सुभान। ठीक है, तो इस कंपटीशन में मज़ा आ रहा है आपको? यस। ठीक है, कितनी देर से ये चीज़ आप सीख रहे हैं? ये हम लोग 12 दिन से सीख रहे हैं। 12 दिन से। तो आपको क्या लगता है कि आज के विनर आप होंगे या कोई और? मुझे लगता है कि आज का विनर मैं होऊंगा। माशाल्लाह जी। तो आगे बढ़ते हैं, देखें बच्चे तो पुरजोश हैं कि पीछे वाले हमने बच्चे से बात की तो उसने बोला कि विनर मैं ही होऊंगा। तो अगले बच्चों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अरहम? 5। ठीक है अरहम, क्या लिख रहे हैं आप इधर? उर्दू हैंड राइटिंग। ठीक है, तो इससे आपको क्या लगता है कि ये जो कंपटीशन हो रहा है आपकी राइटिंग अच्छी हो गई है पहले से या नहीं? इस कंपटीशन से मेरी राइटिंग पहले से ज़्यादा अच्छी होती। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है इस कंपटीशन में, इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ? ठीक है, तो क्या कहते हैं इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए? यस, होना चाहिए और भी स्कूलों में। तो आज का विनर कौन होगा, आप या कोई और? जी तो नाजरीन जैसे कि आपको पता है हमने बच्चों से बात की, बच्चे तो इस बारे में बहुत पुरजोश हैं और जिस बच्चे से हमने बात की है हर बच्चा कह रहा है कि विनर हम ही होंगे। तो इसके अलावा हमारे साथ फीमेल टीचर हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खदीजा। ठीक है खदीजा, ये जो आज कैलीग्राफी का कंपटीशन हो रहा है आपको क्या लगता है कि इस तरह के कंपटीशन स्कूल्स में होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जो है राइटिंग स्किल जो है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। यहाँ पे इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कल्चर फेस्टिवल करवा रहे हैं, कलर डेज़ करवा रहे हैं, लेकिन जो है वो एकेडेमिया लेवल की एक्टिविटी नहीं हो रही थी। जो कैलीग्राफी है ये राइटिंग स्किल है जो तकरीबन ऑलमोस्ट हर बच्चों को आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमने 15 डेज़ की ट्रेनिंग रखी थी। हमारे जो है प्रिंसिपल सर इजाज़, उन्होंने जो है वो इस ट्रेनिंग को मुनक्किद करवाया था और यहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी है। 15 डेज़ की ये थी जिसमें बच्चों को उर्दू और इंग्लिश की हमने राइटिंग सिखाई है। बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ इस राइटिंग को जो है वो कर रहे हैं और आज हमने प्रॉपर इसका जो है वो कंपटीशन रखा है। बच्चे जो है इस कंपटीशन में बड़े इंटरेस्ट के साथ वो कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना
एक पेज के ऊपर राइटिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है। ये हमारी आगे बोर्ड क्लासेस में बड़ा जो है वो फ़ायदा देगी, क्योंकि जैसे कंपटीशन चल रहा है जो बोर्ड क्लासेस का, उसमें जो है राइटिंग बड़ी अहमियत के हामिल है। क्योंकि अगर बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो वो आगे मार्क्स में जो है वो ज़्यादा अच्छा लीड कर जाएगा। ठीक है, तो आप हमें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैम? माय नेम इज़ इकरान सेम। ठीक है, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं कि इस तरह के कंपटीशन में बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट आती है? देखिए, ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये पहले हमारे बच्चों के अंदर 50% थी। ठीक है, जब से हमने ये कैलीग्राफी का जो काम स्टार्ट करवाया है, हमारे बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट राइटिंग में है, वो सारे बच्चों की, ये नहीं इनकी, सब बच्चों की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी इन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट की है। बच्चे 95% जो है ना वो इम्प्रूव कर गए हैं इसमें। ये जो राइटिंग, जिस तरह इंसान पर तालीम हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, इस तरह ये राइटिंग भी इसके साथ हम पे फ़र्ज़ है कि हम इसको अच्छे तरीके से लिखें ताकि ये रीडेबल हो, पढ़ने के काबिल हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये इफ़ा स्कूल में ये कंपटीशन हो रहा है हड़प्पा में, तो कितने टीचर्स हैं इसमें जो बच्चों को सिखाते हैं? सबसे पहले जो है वो सर इजाज़ ने टीचर्स को ये जो है ना कंपटीशन हमारा भी हुआ था, यानी कि बच्चों का ही है, हमारा भी कल का कंपटीशन हुआ था। पहले उन्होंने टीचर्स को सिखाया है, देन उन्होंने साथ जो है ना वो बच्चों को एंगेज किया, बच्चों को सिखाया। हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी ये राइटिंग सीखी है, इसीलिए सीखी है कि अगर आगे चले भी जाएँ तो हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को मतलब कंटिन्यू रखें, राइटिंग अपनी ख़राब ना करें। हमारे सारे बच्चे माशाल्लाह अच्छा लिखते हैं विद इन टीचर्स। जी, जैसे कि हमने देखा कि इधर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा आसान है या ये कैलीग्राफी सिखाना ज़्यादा आसान? देखिए, बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे जो आने वाली जो नस्लें हैं ना वो मतलब कामयाब हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह हम टीचर्स हैं, हम पे फ़र्ज़ है कि हम हर बच्चे को घसीट के लेके आएँ, उसको पढ़ाएं, ये हम पे लाजम है। तो हर बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन कैलीग्राफी ये जो एक हुनर है ये हर बंदे के पास होना चाहिए। इस हुनर से हमें तो फ़ायदा होगा ही, हमारे जो 7 बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनको फ़ायदा होगा। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आपने टीचर्स की बात सुनी और उन्होंने हमें बताया कि ये सिर्फ बच्चों का कंपटीशन ही हुआ, इससे पहले टीचर्स का भी कंपटीशन हुआ था, ताकि उसमें से ये पता चले कि कौन सी टीचर है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है और वो बच्चों को आगे सिखा सकती है। नाज़रीन, जैसे कि हमने इफ़ा स्कूल सिस्टम में कंपटीशन हो रहा है, तो वहाँ पर जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनसे हमने बात की, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जो कि बहुत पुरजोश हैं कि आज के विनर वही होंगे। तो इसके अलावा हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं, तो उससे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको क्या लगता है कि जो आज कंपटीशन हो रहा है, इस तरह के कंपटीशन बच्चों में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। बच्चों को पहले इनकी जो हैंड राइटिंग थी वो इतनी इम्प्रूव नहीं थी, मतलब कि पहले भी इन्होंने एक दफ़ा कोशिश की है, इससे पहले 2 साल पहले की थी, तो अब भी ये इन्होंने दोबारा हुई कोशिश की है। इससे बच्चों में बहुत मतलब कि एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, और बाकी इनके जो मैट्रिक एग्ज़ाम होंगे उनमें इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो इनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो वो देख के दिल खुश हो जाता है कि मतलब कि इनकी हैंड राइटिंग अच्छी, तो उसके मार्क्स के जो अच्छे आते हैं, और ऐसी कोशिशें होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर रहेंगे। स्कूल में भी इस तरह के मतलब कि इवेंट जो है करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आपका जो बेटा है या बेटी है आपका? मेरी बेटी है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में है। ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं? जी, पहले भी एक दफ़ा हुआ था, उसमें भी लिया था, लेकिन मतलब कि इतना इस लेवल पे नहीं था। लेकिन इस दफ़ा है वो बहुत मतलब कि खुश होकर कर रही है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है, और बहुत अच्छी से तैयारी की है उसने। इंशाल्लाह देखें अब क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो ठीक है, पेरेंट्स होने के नाते आपको क्या लगता है कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आई है हैंड राइटिंग में? बिल्कुल, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मतलब कि पहले जो उर्दू की ख़ास तौर पे जो उर्दू की हैंड राइटिंग है ना वो बच्चों की अच्छी नहीं थी, अब काफ़ी इससे ना बेहतर हुई है। जी, तो नाजरीन, बच्चों के पेरेंट्स से हमने बात की, जो कि उनका भी कहना ये है कि इस तरह के कंपटीशन बच्चों में होने चाहिए ताकि हैंड राइटिंग के साथ साथ उनकी आर्ट स्किल भी इम्प्रूव हो। तो इसके अलावा हम जो इफ़ा स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल हैं उनसे बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर इजाज़ साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये इस कंपटीशन के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले तो नाजरीन को आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ हुसैन है। मैं PhD कॉमर्स एंड फाइनेंस हूँ और इस वक्त एक यूनिवर्सिटी का कैंपस डायरेक्टर भी हूँ। ये मेरा जो इदारा है, मैं यहाँ पे एज ए डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। इस इदारे को हमने 2018 में स्टार्ट करवाया था, और स्टार्ट लेने का मकसद ये था कि जो ये हमारा एरिया है ये थोड़ा बैकग्राउंड एरिया है, कि इसमें हम बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें जो सिटी बेस्ड एरियाज़ के बच्चे को मुहैया होती हैं। और दूसरी बात ये है कि
मेरे अपने बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं अपने बच्चों की तरह सब बच्चों को ट्रीट करूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं अपने बच्चों को और भी बहुत अच्छे स्कूलों में भेज सकता हूं, लेकिन इस इदारे को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मेरे बच्चों के साथ बाकी इलाके के बच्चे भी ग्रो कर जाएँ। अच्छा, रही बात ये जो कंपटीशन हो रहा है इस वक्त, तो देखें हैंड राइटिंग जो होता है वो एक मेन आपका एलिमेंट होता है एकेडेमिया का। पेपर प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग बच्चे की पर्सनालिटी को भी शो करती है और बच्चे की क्वालिटी ऑफ वर्क को भी शो करती है। तो इसका इनिशिएटिव जो मैंने लिया वो इस पर्पज़ से लिया कि हमारे सारे बच्चों की हैंड राइटिंग सेम हो जाए, सारे बच्चे एक राइटिंग पैटर्न पे आ जाएं और बच्चों के जो राइटिंग के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके लिए मैंने एक जो एक्सपर्ट हैं पेशावर से और एक नारोवाल से उनको इंगेज किया और जितनी भी इसकी कॉस्ट आई है इसके ऊपर, ये 2 हफ्तों का हमने कोर्स करवाया, वो सारी कॉस्ट इदारे ने बियर की है। हमने माँ बाप या बच्चों से कोई एक सिंगल पैनी भी इसका चार्ज नहीं किया। सर ये जो कंपटीशन है ये हर साल होता है या इस दफ़ा पहली दफ़ा आप करवा रहे हैं? नहीं जी, फ़िलवक़्त तो मैंने पहली दफ़ा करवाया है। खैर मैं 2 साल से इंगेज था इन लोगों के साथ जो एक्सपर्ट्स थे राइटिंग वाले कि आप हमारे इदारे में आएँ, लेकिन उनके टाइम की अवेलेबिलिटी अब जाके हमें मिली है और ये इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन जो साहब यहाँ पे आकिफ़ साहब आए हुए हैं उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो हर साल मुझे टाइम दिया करेंगे इदारे को देख के, जज्बे को, मेरे स्टाफ को, बच्चों के जज्बे को देख के। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये हर साल हम इसको इंगेज करें। जी, तो नाजरीन इफ़ा स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल से हमने बात की और उन्होंने हमें बताया है कि ये वो पहली दफ़ा कंपटीशन करवा रहे हैं और नेक्स्ट वो हर साल इस तरह के कंपटीशन करवाते रहेंगे ताकि बच्चों के पढ़ने के साथ साथ बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो और बच्चों की आर्ट स्किल भी इम्प्रूव हो। तो ये था आज का प्रोग्राम। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो जुड़े रहिए CNN पाक न्यूज़ के साथ।